दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आपका ITI स्किल इंडिया के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो प्रतिशत से रिलेटेड है। वो हमारे ब्रेकअप ऑफ सिलेबस में वीक नंबर 6 और लेसन नंबर 6 के रूप में है। और इस वीडियो से पहले मैं निमी की जो बुक है उसके अंदर प्रतिशत की जो थ्योरी है उसको पढ़ा चुका हूँ। उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, जिससे कि निमी में किस तरह से पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं ये जो किताब है इसके अंदर जो प्रतिशत से रिलेटेड थ्योरी है वो आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और इसके बाद जो मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो निमी की किताब के असाइनमेंट होंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। और उसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर इस किताब के अंदर दिए गए कुछ उदाहरण समझाने का प्रयास करूंगा। और उसके बाद में जो प्रश्नावली है उसको भी मैं हल करके आपको बताने का समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि प्रतिशत वाला चैप्टर आपको क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा प्रतिशत, उसको अंग्रेजी में कहते हैं परसेंटेज। परिचय। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति प्लस शत, अर्थात 100 में से। सामान्यतः किसी मशीन की दक्षता, लाभ व हानि, परीक्षा में प्राप्त अंकों व मिश्र धातु में अलग अलग पदार्थों की मात्रा को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत को इस प्रतिशत चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करना। साधारण भिन्न या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदला जा सकता है। प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को 100 से गुणा कर दिया जाता है, जैसा कि 3/5 भिन्न बराबर 3/5 गुणा 100 बराबर 60%, या 0.04 बराबर 4/100 गुणा 100 बराबर 4%। तो हम दोनों ही तरह की भिन्न को, दशमलव भिन्न और हमारी जो विषम भिन्न या सम भिन्न है, दोनों तरह की भिन्नों को हम प्रतिशत में इस तरह से बदल सकते हैं। इसके बाद उदाहरण है। पहला उदाहरण 40 का 6% ज्ञात कीजिए। और दूसरा सवाल है 0.035 को प्रतिशत में बदलिए। तो पहला उदाहरण को हल कर रहे हैं। यहाँ पे 40 का 6% बराबर हो जाएगा 40 गुणा 6/100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। किसी भी संख्या के बटे में अगर हम 100 लगा देते हैं तो वो उसका प्रतिशत कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर 6% का मतलब हो गया 6/100। तो 40 को जब 6/100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.4। इसका मतलब ये हो गया कि 40 का 6% हमारा 2.4 के बराबर होगा। दूसरा हमारा सवाल है, इसमें 0.035 को प्रतिशत में बदलिए। तो जब हम पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे सिर्फ 35 रह जाएगा, और पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, और जितने अंक हमारे 1, 2, 3 अंक हैं उतने हमारे यहाँ पे 0 आ जाएंगे। और जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो इस 0.035 को प्रतिशत में बदल दिया जाएगा। तो जब 100 को 1000 से काटेंगे तो यहाँ 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ 35/10 आएगा, और 35 में जब 10 का भाग देंगे तो 3.5 आएगा। ये हमारा प्रतिशत कहलाएगा। तो 0.035 को अगर प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो वो 3.5% के बराबर होगा। इसके बाद प्रतिशत के प्रश्नों को हल करने के लिए निम्नलिखित सूत्र बहुत उपयोगी हो सकता है। इस सूत्र को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके प्रतिशत के सवाल आसानी से सरल हो सकते हैं। सूत्र है हमारा x का y% बराबर z होगा। यहाँ पर 3 संख्याएं हमारी हैं, x, y और z। यहाँ x वह संख्या है जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है, y वह संख्या है जितना प्रतिशत ज्ञात करना है, तथा z वह मान है जो x व y/100 यानी कि प्रतिशत को हम बटे में 100 में लिखेंगे, x व y/100 को गुणा करने पर प्राप्त होता है। इस सूत्र को समझने के लिए निम्न उदाहरण को ध्यान से समझ सकते हैं। 75 का 10% ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा x जो है 75 हो जाएगा, y हमारा 10% हो जाएगा, और z की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है। इस सूत्र में x व y के मान रखकर z का मान ज्ञात कर सकते हैं। 75 का 10% बराबर z। का मतलब गणित के अंदर होता है गुणा। 75 गुणा 10 बटे प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, तो 10/100 हो गया। जब इसको काटेंगे तो यह आएगा 7.5 रुपया, यानी कि 75 का 10% हमारा 7.5 रुपये होता है। अगला उदाहरण है 150 रुपये किस संख्या का 30% है। इस सवालों में जो समीकरण है x का y% बराबर z, इसमें हमको जो सबसे समझने वाली बात यह है कि कौन सी संख्या हमारी x होगी, कौन सी संख्या y होगी और कौन सी संख्या z होगी।
तभी इस सवाल को आप आसानी से सरल कर पाओगे। तो यहाँ पर जो सवाल है 150 किस संख्या का 30% है। तो इसका मतलब हमारे पास जो सूत्र है x का y प्रतिशत बराबर z, तो यहाँ पर y हमारा 30% है और z हमारा यहाँ पे 150 को x की वैल्यू यहाँ पे निकालना है, यानी कि x की 30% बराबर हमारी 150 है। तो इस सवाल को इस तरह से भी घुमा करके बोला जा सकता है कि x का 30% बराबर 150 है, इसलिए x गुणा 30/100 बराबर 150, और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 150 का गुणा 100 से हो जाएगा और भाग में हमारा ये 30 में आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये वैल्यू हमारी 150, ये वैल्यू हमारी 500 आ जाएगी। इसको आप दोबारा से भी चेक कर सकते हो कि 500 का 30% क्या 150 होता है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं कि 500 का 30%, तो ये हो जाएगा 500 गुणा 30/100, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, तो ये 50 × 30 बराबर 150। इसका मतलब हमारा समीकरण भी, इसका मतलब हमारा सूत्र भी सही है और हमारा सवाल को समझने का तरीका भी सही है और हमने सवाल को सही तरीके से समझ के इसको हल भी किया है। उदाहरण नंबर 4, 60,240 का कितना प्रतिशत है। अब हमको इस तरह के सवाल मैंने फिर बता रहा हूँ कि हमको जो एक्स वाई जेड है, उस एक्स वाई जेड की जो मान है वो हमको पहचानने पड़ते हैं कि 60 एक्स है या वाई है या जेड है, और इसी प्रकार 240 हमारा एक्स है या वाई है या जेड है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 60,240 का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब 240 हमारा एक्स हो जाएगा, वाई प्रतिशत हमारे को निकालना है, जेड हमारा 60 हो जाएगा। एक्स वाई जेड के मान रखने पर 240 का वाई प्रतिशत बराबर 60, 240 गुणा y/100 बराबर 60। वाई का मान निकालने के लिए 60 का 100 से गुणा कर देंगे और 240 का भाग दे देंगे। जब इसको काटेंगे तो यह हमारा 25% आएगा। तो यहाँ पे उदाहरण से आपको समझ में आ गया हुआ कि एक्स का वाई प्रतिशत बराबर जेड के अंदर एक्स वाई और जेड के मान किस तरह से रख करके हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 5, एक प्रकार के अलाय में 80% तांबा और 20% टिन है। यदि अलाय का भार 20 किलोग्राम हो तो तांबे की मात्रा 75% करने के लिए कितना ग्राम टिन को मिलाने की आवश्यकता होगी। ये सवाल हमारे कंपटीशन लेवल के हैं। अगर आप इन सवालों को समझोगे तो आपके जो 10वीं 12वीं ITI रेलवे के और जो DRDO इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें गणित के जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी आप समझ लोगे तो आपके ये कंपटीशन में काम आएगा। यहाँ पर अलाय में तांबे की मात्रा 80% है और टिन की मात्रा 20% है और अलाय की मात्रा हमारी 20 किलोग्राम है। अलाय में तांबे की वास्तविक मात्रा जो है x का y प्रतिशत होगी, तो 20 का 80% बराबर होगा 20 गुणा 80 बराबर 16 किलो। यानी कि अगर हम 20 किलो का अलाय ले रहे हैं जिसके अंदर 80% अगर तांबा है तो वो हमारा 16 किलो के बराबर होगा। इसी प्रकार अलाय में टिन की जो वास्तविक मात्रा है वो x का y प्रतिशत होगी, तो 20 का 20% बराबर 20 गुणा 20/100 बराबर 4 किलोग्राम। इसका मतलब 20 किलोग्राम की जो अलाय था उसके अंदर 20% टिन की मात्रा हमारे 4 किलो के बराबर होगी। अब प्रश्नानुसार तांबे की 16 किलोग्राम मात्रा को 75% मानने पर अलाय का कुल भार क्या होगा, ये सवाल हमारा पूछा जा रहा है। उस कंडीशन में हम फिर से सूत्र रखते हैं कि x का y प्रतिशत बराबर z होगा। यहाँ x हमको मान निकालना है, y हमारा 75% और z हमारे को 16 मानना है। तो यहाँ पे x का 75% बराबर 16, x गुणा 75/100 बराबर 16, 16 को 100 से गुणा करेंगे, 75 का भाग देंगे। x यहाँ पर x की जो वैल्यू है 21.33 किलोग्राम आ जाएगी। तो हमारे सवाल के अनुसार पूर्व में अलाय का भार 20 किलोग्राम था, परंतु तांबे की मात्रा को 75% मानने के कारण अलाय की मात्रा बढ़ाकर 21.33 किलोग्राम हो जाती है। अतः अलाय में टिन की अतिरिक्त मात्रा मिलानी होगी, जो कि हमारी 21.33 में से 20 किलोग्राम घटाने पर 1.33 किलोग्राम आएगी। यानी कि इस सवाल में अगर हम 1.33 किलोग्राम का भार तांबे का और मिला देते हैं तो वहाँ पर हमारे तांबे की जो प्रतिशत मात्रा है वो 80 से घट करके हमारी 75% हो जाएगी। इसके बाद अगला सवाल है,
900 का 88% माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 623। सवाल सिंपल है, समझने का फेर है। 900 का 88% माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 623, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम सिंपल 900 का 88% निकालेंगे। 900 का 88% हमारा आएगा 792। तो ये वैल्यू हमारी 792 आ जाएगी। माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 623। तो एक्स स्क्वायर निकालने के लिए ये वाली जो वैल्यू आई वो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो ये माइनस चली जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो -169 आएगी। जब हम दोनों संख्या हमारी माइनस में, तो ये माइनस हट जाएगा हमारा। तो यहाँ x की जो वैल्यू हमारी √169 हो जाएगी, बराबर इसका मान 13 के बराबर होगा। तो इस तरह के सवाल हमारे कंपटीशन लेवल के एग्जाम में आते हैं। एक धातु के सूखने पर 3.5% भार कम हो जाता है। अगर सूखने के पश्चात 8.5 पौंड भार हो तो सूखने से पहले धातु का भार क्या था। अब इसमें सवाल में जो कह रहा है कि 3.5% कम हो गया, यानी कि हमारे पास बचा 96.5%, वो हमारे 8.5 पौंड के बराबर है। माना सूखने से पूर्व धातु का भार जो है 100% था, अतः सूखने के बाद धातु का भार जो है 100 माइनस 3.5 बराबर 96.5% हो जाता है। इसलिए प्रश्नानुसार धातु का 96.5% भार होगा 8.5 पॉइंट के बराबर। इसलिए यहाँ पे सूत्र के अनुसार x का y% बराबर z, x का 96.5% बराबर 8.5 पौंड। यहाँ पर x हमारा निकालना है, y हमारा 96.5% है और z हमारा 8.5 है। तो यहाँ x गुणा 96.5/100 बराबर 8.5 पौंड। तो यहाँ पर 100 का गुणा 8.5 से हो जाएगा और 96.5 का भाग हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8.808 पौंड। यानी कि सूखने से पहले धातु का जो भार था वो 8.08 था। 3.5% भार कम होने के बाद उसका वेट रह जाता है 8.5 पौंड। तो इस तरह से इस सवाल को समझा जा सकता है। अतः सूखने से पूर्व धातु का भार 8.80 पौंड होगा उत्तर। अगला उदाहरण, यदि किसी मकान को उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक पर बेचा जाए तथा नगद भुगतान करने पर 5% की छूट दी जाए, तो बेचने वाले को वास्तविक लाभ क्या होगा, जबकि उसका क्रय मूल्य 15 लाख था। तो यहाँ पर प्रश्न के अनुसार मकान का जो क्रय मूल्य वो 15 लाख रुपए है। मकान को क्रय मूल्य से 30% अधिक बेचने पर मकान का विक्रय मूल्य हो जाएगा 100% प्लस 30% यानी कि 130%। तो प्रश्न के अनुसार x का y% बराबर z, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 15 लाख गुणा 130% बराबर z। तो यहाँ पर ये आएगा 19,50,000 काटने के बाद में, यानी कि जिस व्यक्ति ने इसको खरीदा था वो 15 लाख में खरीदा था, उसको वो 30% लाभ लेने के बाद 19,50,000 में बेचता है। लेकिन प्रश्न में एक सवाल और है कि मकान का भुगतान नगद करने पर मिली छूट खरीदार को 19,50,000 पर प्राप्त होगी और वो उसको छूट दी जा रही है 5%। इसका मतलब मकान का वास्तविक मूल्य जो खरीदार के लिए क्रय मूल्य होगा वो 100 माइनस 5 बराबर 95% होगा। उस कंडीशन में मकान के खरीदार के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा 19,50,000 का 95% बराबर 18,52,500 रुपये। अब यहाँ मकान को बेचने पर कुल लाभ जो विक्रेता का हो रहा है वो बेचने वाले का विक्रय मूल्य माइनस बेचने वाले का क्रय मूल्य 18,52,500 बराबर 3,52,500 रुपये। तो यहाँ पर बेचने वाले को जो प्रतिशत लाभ है वो हमेशा प्रतिशत लाभ जो है वो बटे में क्रय मूल्य के ऊपर आधारित होता है। इसलिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 3,52,500 बटे 15 लाख गुणा 100 बराबर 23% उत्तर। यानी कि अतः बेचने वाले को कुल 3,52,500 रुपये का लाभ होगा, जो उसकी क्रय मूल्य के 23.5% के बराबर होगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल, 10 किलोग्राम मिश्रण के टुकड़े में 25% टिन और 75% तांबा है। कितना टिन और मिलाया जाए ताकि टिन तथा तांबे का अनुपात 40% और 60% हो जाए।
तो प्रश्न में दिया गया है मिश्रण का कुल भार है 10 किलोग्राम। प्रथम स्थिति में मिश्रण में टिन की मात्रा 25% है, जो कि प्रथम स्थिति में मिश्रण में टिन की मात्रा हो जाएगी 25/100 गुणा 10 बराबर 2.5 किलो, यानी कि 2.5 kg। इसके बाद तांबे की मिश्रण में मात्रा है 75%, तो 75/100 गुणा 10 यानी कि 7.5 किलोग्राम। अब जो दूसरी स्थिति है उसके अंदर क्या होगा, द्वितीय स्थिति में टिन और तांबे की मात्रा 40% और 60% है। तांबे की प्रथम स्थिति में मात्र 7.5 किलोग्राम को द्वितीय स्थिति में कुल मात्रा का 60% मानने पर x का 60% बराबर 7.5, जो जहाँ पे 75% था वो यहाँ पे 60% के बराबर हो गया, इसलिए x का 60% बराबर 7.5, इसलिए x गुणा 60/100 बराबर 7.5। तो x का मान निकालने के लिए 100 को 7.5 से गुणा करेंगे और 60 का भाग देंगे, तो यहाँ आएगा 12.5 kg, जो कि मिश्र धातु की मात्रा होगी। तो यहाँ पर अतः मिश्रण में 12.5 - 10 यानी कि 2.5 किलोग्राम टिन मिलाने पर मिश्रण में 40% टिन और 60% तांबा की मात्रा हो जाएगी। अगला सवाल है, एक मिश्र धातु में 15 भाग टिन, 8 भाग लेड और 2 भाग चांदी विद्यमान है। मिश्र धातु में प्रत्येक धातु की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में दिया गया है मिश्र धातु में टिन, लेड और चांदी के भाग क्रम से 15, 8 और 2 भाग हैं, अतः कुल भाग हमारे होंगे 15 + 8 + 2 यानी कि 25 भाग। यानी कि जो हमारे पास मात्राएं हैं तीनों को जोड़ लेंगे और मिश्र धातु में अब टिन की अगर प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो टिन का भाग बटे कुल भाग गुणा 100, तो 15/25 गुणा 100 बराबर 60%। इसी तरह अगर लेड की मात्रा निकालनी है तो लेड का भार बटे टोटल अनुपात गुणा 100, तो ये 8/25 गुणा 100, तो ये 32% आ जाएगा। इसी प्रकार अगर चांदी की मात्रा भी निकालनी है प्रतिशत में तो वो हमारी 2/25 गुणा 100 बराबर 8% हो जाएगा। अतः मिश्र धातु में टिन की 60%, लेड की 32% और चांदी की 8% मात्रा उपलब्ध है। तो ये हमारा वीडियो आज इतना ही, क्योंकि अगला जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा वो जो निमी बेस के ऊपर इसमें सवाल दे रखे हैं किताब में, उनके उदाहरणों को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि काफ़ी सारे हैं। मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अगला वीडियो में लूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का लिंक जो है आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, जिससे कि आप सभी ITI से संबंधित जितने भी कोर्स पूरा मेरे वीडियो को देख करके पूरा कर सको। आज के लिए इतने ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।